उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने वहां पर चल रहे हजारों मदरसों की जांच करवाई और अब यह पता चला है कि वहां पर 13,000 मदरसे ऐसे पाए गए हैं जिन्हें सरकार अब आने वाले दिनों में बंद कर देगी, क्योंकि ये मदरसे अवैध हैं और ये आजाद मदरसे हैं। इन 13,000 मदरसों में लगभग 18 लाख बच्चे पढ़ते हैं। इनकी जो फंडिंग है वो गल्फ कंट्रीज से आती है। इन्हें आजाद मदरसा आप मान सकते हैं, क्योंकि इन मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है, कौन पढ़ाता है, इनका सिलेबस क्या है, ये कोई नहीं जानता और ना ही सरकार का कोई नियम और कानून इन मदरसों पर लागू होता है। यानी ये मदरसे जो है वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर रहे हैं और अब सरकार ने तय किया है कि इन मदरसों को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि सरकार की निगरानी में भी ये मदरसे काम नहीं कर रहे हैं। तो आज हम आपको ये खबर दिखाएंगे उत्तर प्रदेश से। इसके बाद शाहजहां शेख की बात करेंगे। आपको याद होगा शाहजहां शेख जिस दिन सीआईडी की पकड़ में था उस दिन उसकी अकड़ देखने वाली थी, लेकिन यही शाहजहां शेख जब सीआईडी के बाद सीबीआई की पकड़ में आया तो इसकी जो अकड़ है वो बिल्कुल टूट गई। दो तस्वीरें आज हम आपको दिखाने वाले हैं। सीआईडी की पकड़ में जब था तो क्या अकड़ थी, और सीबीआई की पकड़ में जब आया तो वो अकड़ कैसे टूटी, आज आपको देखकर हैरानी भी होगी और मजा भी आएगा। और आखिर में आपको आज बालों की स्मगलिंग के बारे में बताएंगे। देखिए, सोने की स्मगलिंग होती है और अलग अलग चीजों की स्मगलिंग होती है, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि आपके सिर पे जो बाल हैं इनकी भी स्मगलिंग होती है? क्या आपने कभी सोचा है कि बहुत सारे लोग जब मंदिर जाते हैं तो अपने बाल वहां चढ़ा कर आते हैं, उन बालों का आगे चलकर क्या होता है? इसमें बड़ी खबर यह है कि चीन में बड़ी संख्या में लोग गंजे हो रहे हैं। चीन में हर 6 में से 1 व्यक्ति गंजा है और वहां पर नकली बाल यानी विग्स की जो मांग है वो तेजी से बढ़ रही है। अब भारत में एक बहुत बड़ा रैकेट पकड़ा गया है जो बालों की स्मगलिंग करता है और इन बालों को चीन में जाकर बेच रहा है। ये बाल पहले हमारे देश के मंदिरों से मिजोरम जाते हैं, फिर म्यांमार जाते हैं और फिर चीन पहुंचते हैं और फिर वहां पर इन्हें बेच दिया जाता है। तो आज ये एक बिल्कुल नई तरह की खबर हम आपको दिखाने वाले हैं। तो मिलते हैं आज रात 9 बजे ब्लैक एंड व्हाइट में आज तक पर।